हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है। टेस्टिकुलर कैंसर मतलब वृषण में होने वाला कैंसर। वृषण बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है पुरुषों का। वृषण के अंदर ही जो पुरुषों का मुख्य रूप से जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी उत्पत्ति होती है। उसी टेस्टिकल उसी वृषण में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अगर देखा जाए तो पुरुषों के हिसाब से जो उनके टेस्टिकल्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और इसमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये वृषण में होने वाला कैंसर है क्या, किस कारण से होता है, कौन कौन से सिम्टम्स से आपको दिखाता है कि किसी पुरुष को टेस्टिकुलर कैंसर हो गया है तो किस सिम्टम्स से पता चलेगा कि आपको कैंसर हो चुका है। और सिम्टम्स जानना से बेहद जरूरी है कि सिम्टम्स जानोगे तब जाकर आप उसका इलाज करा पाओगे। और हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि टेस्टिकुलर कैंसर से पीड़ित है तो क्या वो पिता बन पाएगा, क्या वो कभी फ्यूचर में भविष्य में पिता बनने की उसे खुशी प्राप्त हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, और क्या ये पूरी तरीके से क्योरेबल होता है नहीं। तो सब कुछ हम टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टेस्टिकुलर कैंसर होता क्या है। देखो जैसे कि लिखा हुआ है कि टेस्टिकुलर कैंसर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट्स इन द टेस्टिकल्स। कि टेस्टिकुलर कैंसर मतलब होता है, देखो हमारी पूरी बॉडी में सेल्स का ग्रोथ होता है, लेकिन एक सेल का ग्रोथ होता है जो कि अनवांटेड होता है, बहुत ही तेज स्पीड से होता है, और वो सेल का ग्रोथ आपके टेस्टिकल्स में होना स्टार्ट होता है, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर कहते हैं। लिखा हुआ है टेस्टिकुलर कैंसर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट्स इन द टेस्टिकल्स। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स का काम क्या है, महत्व क्या है, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और हार्मोन जो पुरुषों का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका उत्पादन करता है। किस एज में ये टेस्टिकुलर कैंसर होता है, कौन सी एज होती है वो, तो वैसे तो किसी भी एज के लोगों को हो सकता है, बट ज्यादातर ये 15 साल के बच्चों से लेकर 45 साल के पुरुषों के बीच में कोई भी एज रहे, किसी भी उम्र के लोगों को टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। आगे बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को वृषण का कैंसर हो रखा है तो क्या क्या सिम्टम्स को देखने को मिलेगा। स्वेलिंग इन टेस्टिकल्स, की जो आपके वृषण है वो सूज जाएंगे। कोई सा भी जो दो टेस्टिकल्स होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक टेस्टिकल सूजे और दूसरा ना सूजे, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ जाए, सूज जाए, सिम्टम्स होता है। फीलिंग हैवीनेस, आपको भारीपन, जो टेस्टिकल्स होता है वो एक झिल्ली में जिसका नाम होता है स्क्रोटम, तो जो टेस्टिकल्स होता है आपका वो झिल्ली स्क्रोटम में रहता है, तो आपको अपने स्क्रोटम में बहुत ही हैवीपन, भारीपन महसूस हो सकता है। आगे देखो लिखा हुआ है एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, कि नॉर्मली लड़कों के तो ब्रेस्ट नहीं होते, बट उस टाइम पे जब आप कैंसर से पीड़ित होते हो तो आपके ब्रेस्ट टिश्यू में आपको डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बैक पेन, आपके टेस्टिकल्स में भी पेन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का सिम्टम्स अपनी बॉडी में ऐसा नजर आ रहा है या फिर किसी आपके नोन पर्सन को ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहा है तो उसे तुरंत सलाह दें कि अपने डॉक्टर के पास बिना देरी करे जाए। आगे बात करते हैं कॉज की, कि आखिर किस कारण से पुरुषों में टेस्टिकुलर कैंसर हो जाता है। और क्योंकि इतनी छोटी मोटी चीज तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज है, आपकी फर्टिलिटी, आपके जान को जोखिम में डालने वाला कैंसर है, तो जाहिर सी बात हमको कॉज तो जानना पड़ेगा कि आखिर किन कारणों की वजह से टेस्टिकुलर कैंसर हो जा रहा है। तो सबसे पहली बात देखो, इट इज नॉट क्लियर व्हाट कॉज मोस्ट टेस्टिकुलर कैंसर। ये क्लियर नहीं है कि ज्यादातर जो टेस्टिकुलर कैंसर होते हैं वो किन कारणों से होते हैं, बट फिर भी क्या होती है, स्टडी की जाती है, और स्टडी के मुताबिक क्या रिजल्ट आया है सामने। लिखा हुआ टेस्टिकुलर कैंसर स्टार्ट्स व्हेन समथिंग कॉज चेंज टू द डीएनए ऑफ टेस्टिकल सेल्स। कि टेस्टिकुलर कैंसर तब स्टार्ट होता है जब किसी कारण से हमारे डीएनए में चेंजेस आते हैं। डीएनए में चेंजेस की वजह से सेल में ग्रोथ होती है, सेल ज्यादातर जो डिवाइड होते हैं। अब देखो जो डीएनए होता है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है कि सेल को किस तरीके से बिहेव करना है, और वही कह रहा है कि टेस्टिकुलर कैंसर हो क्यों जा रहा है, क्योंकि किसी कारण की वजह से डीएनए में डिस्टर्बेंस हो रही है, जिस कारण से टेस्टिकल सेल्स क्या हो रहे हैं, जिसमें चेंजेस आ रहे हैं और कैंसर कारण बन रहे हैं। आगे लिखा हुआ है द कैंसर सेल्स गो ऑन लिविंग व्हेन हेल्दी सेल्स वुड डाई एज पार्ट ऑफ देयर नेचुरल साइकिल। कि जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं वो तब भी बढ़ते रहते हैं जब हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, सबकी एक लाइफ साइकिल होती है, एक लाइफ टाइम होती है, उस टाइम के बाद हमारे जो नेचुरल सेल होते हैं वो मर जाते हैं, बट जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं वो फिर भी आगे को क्या होते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है, दिस कॉज लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्स, कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा सेल्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बल्क में वो इकट्ठा होते हैं और ट्यूमर का कारण भी बनते हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि अगर आपको कैंसर टेस्टिकल्स में आपके हुआ है तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा, वो आपके लंग्स तक, वो आपके लीवर्स तक जा सकता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा, आपको लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस फील कर सकते हो, तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। कह रहा है कि इन टाइम द ट्यूमर कैन ग्रो बियॉन्ड द टेस्टिकल्स, की समय के साथ साथ ऐसा नहीं कि वो ट्यूमर आपके टेस्टिकल्स तक ही रहेगा, वो आगे को भी ग्रो करेगा।
इफ नॉट क्लियर व्हाट कॉज डीएनए चेंज इन द जर्म सेल। कह रहा है कि देखो एक लाइन मैंने छोड़ दिया क्या, हाँ देखो ये लाइन छोड़ दिया, ऑल टेस्टिकुलर कैंसर बिगिन द जर्म सेल, कि जो सभी टेस्टिकुलर कैंसर होते हैं वो शुरुआत कहां से होते हैं, जो जर्म सेल होता है ना। अब आप कहोगे जर्म सेल क्या होता है, जर्म सेल वो होता है जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। तो कह रहा है कि जो सभी टेस्टिकुलर कैंसर होते हैं वो जर्म सेल से शुरू करते हैं। द जर्म सेल इन द टेस्टिकुलर मेक स्पर्म, और ये क्या करता है, स्पर्म को बनाने में जर्म सेल हेल्प करता है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किस कारण से डीएनए चेंज हो रहा है जर्म सेल का, और किस कारण से जो आपका जर्म सेल है वो आप उसमें म्यूटेशन देखने को मिल रही है, चेंजेस देखने को मिल रही है, और उस कारण से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि जो कैंसर हो रहा है वो डीएनए में चेंजेस के कारण हो रहा है। जो आपके टेस्टिकल्स उसमें सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, जो नेचुरल सेल है वो मर जा रहे हैं, लेकिन जो कैंसर वाले सेल है वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये तो इस वजह से आपको कैंसर हो रहा है, बट डीएनए में चेंजेस की कॉज क्या है ये अब तक अननोन है। हो सकता है फ्यूचर में पता चले, और मैं ही आपको बात बताऊं कि इस वजह से टेस्टिकुलर कैंसर लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो ये तो हो गया कारण की बात। अब बात करते हैं कि क्या वो पुरुष पिता बन सकता है जिसको कैंसर हो रखा होता है, टेस्टिकुलर कैंसर। तो आपको पता होगा कीमोथेरेपी दी जाती है, जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या देते हैं, हम कीमोथेरेपी देते हैं। अब कीमोथेरेपी में क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं ना वो मर जाते हैं। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो भी कीमोथेरेपी के अंदर जा रहा है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्टिकल्स में ही कैंसर है, कहीं भी कैंसर है और वो पुरुष कहाँ जा रहा है, कीमोथेरेपी की तरफ जा रहा है, तो पहले से ही अपने स्पर्म को स्पर्म बैंक में डोनेट कर दे, या फिर स्पर्म बैंक में उसको स्टोर करके रखवा दे, ताकि उस टाइम पे जब कीमोथेरेपी देंगे तो वो स्पर्म तो मर जाएगा, डेड कर जाएगा। तो बाद में जब फ्यूचर में अगर मान लेते हैं आपकी फर्टिलिटी लो हो गई है, आप पिता नहीं बन पा रहे हो, तो उसकी मदद से आप क्या बन पाओगे, फादर बन पाओगे। तो ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में कि अगर किसी पुरुष को टेस्टिकुलर कैंसर हो जाता है तो टेम्परेरी तो उसकी जो फर्टिलिटी रेट होता है बिल्कुल जीरो, तुरंत अब कुछ दिनों की बात करें, कुछ महीनों की, तो उसके पिता बनने के चांसेस तो लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी भी उसको दी जाती है। बट कुछ टाइम के बाद बहुत सारे पुरुषों में ऐसा देखा गया है कि वापस से फर्टिलिटी डेवलप होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कीमोथेरेपी के सेशन से पहले ही आप अपने स्पर्म को स्टोर करा दो, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बाद में आप टेस्ट ट्यूब के जरिए, आईवीएफ के जरिए आप बाद में पिता बन पाओगे। लेकिन हाँ, ये तो कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान को टेस्टिकुलर कैंसर हो गया है तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि टेस्टिकल्स बाहर निकाल लिए जाते हैं। बाहर क्यों निकालने जाते हैं, क्योंकि हो सकता है पूरा डैमेज हो चुका हो, आपके शरीर में रहना आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित ना हो, तो टेस्टिकल्स को सर्जरी की मदद से क्या करते हैं, निकाल कर बाहर कर देते हैं। अब जब टेस्टिकल्स ही नहीं रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जब स्पर्म ही नहीं रहेगा तो पिता बनने के चांसेस कैसे हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी से पहले ही स्पर्म को वो क्या कर लेते हैं, स्टोर करा लेते हैं, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं क्या ये क्योरेबल होता है, तो बिल्कुल अगर पहले ही पहचान गए अर्ली स्टेज पे तो इसके क्योर मतलब ठीक होने के चांसेस 98% होते हैं। बट वही है, अगर आप समय रहते अपने सिम्टम्स को आपने ध्यान नहीं दिया, आपने समय रहते अपने ऊपर क्या कहते हैं उसको सावधानी नहीं बरती, तो क्या कह सकते हैं, तो बाद में वो उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आपकी जगह जगह अंग में फैल जाता है और आपकी जिंदगी को इससे खतरा हो सकता है। तो इसीलिए अगर स्टार्टिंग के स्टेज में पता चल जाए तो 98% का ट्रीटमेंट संभव है। बाकी अगर नहीं पता चल पाता है तो उसके बाद दिक्कत कारण बन सकता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है। ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।